बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स या फिर हम इसको इंडाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसिस और इम्पोर्टेंट इन मैनी फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। रिकॉल बेस एक्सपोनेंट्स एंड वैल्यू ऑफ द पावर। हमें रिकॉल करना है कॉन्सेप्ट को कि बेस कौन सा होता है, एक्सपोनेंट क्या होती है और वैल्यू ऑफ पावर मतलब पावर की वैल्यू ऑफ पावर क्या होता है। ठीक है, कंसीडर द एक्सपोनेंटल फॉर्म ए पावर एन। हमने कंसीडर किया कि ये जो है वो हमारा एक्सपोनेंटल फॉर्म है। ए पावर एन जो लिखा हुआ है ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंटल फॉर्म है। तो यहाँ पे ए जो है वो हमारी क्या है, इज कॉल्ड द बेस। हमारी ए जो है वो बेस कहलाती है और पावर में जो एन है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारा एक्सपोनेंट कहलाती है। रीड एज, हम इसको रीड किस तरह से करेंगे, एज ए टू द nth पावर, ए टू द nth पावर द रिजल्ट ऑफ a power n where a belong to real number is called its value। ठीक है, इसको हम रीड कैसे करेंगे, a to the nth पावर, a to the nth पावर मतलब ये a है और इस पे जो पावर है वो nth है। ठीक है, nth का पावर है। ठीक है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो इसको रीड करेंगे a to the nth पावर। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ a to the nth पावर, हम जनरल में इस तरह लिखते हैं ए पावर एन, लेकिन इसको करेक्ट फॉर्म जो है रीड करने का वो क्या है, ए टू द nth पावर। ठीक है, ये द रिजल्ट ऑफ ए पावर एन। ठीक है, हम जनरली इस तरह से बोल देते हैं लेकिन इसका करेक्ट फॉर्म ए टू द nth पावर रीड आउट करने का है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ए टू द nth पावर वेयर ए बिलोंग टू रियल नंबर। अब जो ए है वो हमारा बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। इस कॉल इट्स वैल्यू। ठीक है, तो वो हमारी उसकी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, हमें हमें पता है कि एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंड वैल्यू ऑफ पावर इसलिए लिखा हुआ है कि जो ए जो है, ठीक है, जो रियल नंबर से बिलोंग करेगी वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, apply the laws of exponents to simplify expression with real exponents। हमें laws of exponents को क्या करना है, अप्लाई करना है, किस लिए, टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशंस, जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए विथ रियल एक्सपोनेंट्स। ठीक है, उस पे जो रियल एक्सपोनेंट्स है। ठीक है, द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर यूजफुल टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। पहला जो लॉ है वो ये है कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, मतलब अगर दो नंबर्स, ठीक है, आपस में लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहे हैं ऑफ पावर्स और हम लॉ किस पे लगा रहे हैं, पावर पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, पहले का नाम है, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, हम पावर्स पर लॉ अप्लाई कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट में है, तो किस तरह से लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, इफ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स वाई हमारा बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से, देन ए पावर एक्स बी ए पावर वाई। ठीक है, ए पावर वाई। अब यहाँ पे बेस, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे हमने पढ़ा ना, ए जो हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए, ठीक है, ए, अब बेस सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी सेम है। अगर बेस सेम हो और वो प्रोडक्ट में हो तो पावर एड होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, इस पे पावर क्या है, एक्स है, इस पे पावर क्या है, वाई है, लेकिन इन दोनों का बेस जो है वो सेम है और ये प्रोडक्ट में है। तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर ये कहता है कि अगर बेस सेम है और पावर, दोनों पे जो पावर है वो क्या होंगे, एड होंगे। ठीक है, ए पावर एक्स, ए पावर वाई, ए पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से ये जो लिखा हुआ है ये हमें क्या कहते, ये कहाँ से आया, ये बेसिकली है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ये एक लॉ है किसका, पावर्स का ऑफ प्रोडक्ट। अगर दो नंबर आपस में प्रोडक्ट में है तो उनके पावर जो है वो आपस में एड होंगे। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ प्रोडक्ट पहला था। ठीक है, अब उसके बाद कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे ए पावर 2 ए पावर 3। अब बेस सेम है, ठीक है, पावर आपस में एड हो रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स यही कहता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को आप एड ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि बी में लिखा हुआ है यहाँ पे 3 और 3 पावर 5। ठीक है, बेस सेम है तो पावर एड होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, तो 5 + 1 6 हो गया। अब लॉ ऑफ पावर मतलब पावर के ऊपर पावर हो तो वो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे,
इफ ए बिलोंग टू रियल नंबर और एक्स वाई बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से, देन ए पावर एक्स होल पावर वाई, ठीक है, पावर ऑफ पावर, ठीक है, पावर ऑफ पावर क्या होता है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, यहाँ पे बेस सेम था तो पावर आपस में एड हो रही थी, ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ पावर ऑफ लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट थी। अब यहाँ पे पावर ओवर पावर है तो ठीक है, पावर ऑफ पावर जो है वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस लॉ आर गिवन बिलो। 5 पावर 2 होल पावर 4, तो 2 4 का 8 होंगे, ठीक है, इस तरह से नहीं आप करेंगे कि 2 + 4 6, नहीं, आप देखेंगे यहाँ पे पावर ओवर पावर है, मतलब पावर ऑफ पावर है, तो आप पावर ऑफ पावर का जो लॉ है वो ये है कि वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ पावर का लॉ क्या है कि वो आपस में ऐड होंगे। थर्ड लॉ देखते हैं, जिसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 4 3, ठीक है, अब ये पावर ओवर पावर है तो मल्टीप्लाई होंगे, 4 3 ज़ा 12, ये भी पावर ओवर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर, एन बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो फर्स्ट वन था वो क्या था, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, आप इसमें कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे प्रोडक्ट की लॉ ऑफ प्रोडक्ट था और उनका पावर था, ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ पावर है और उनकी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसमें आपको कौन कंफ्यूज नहीं होना, वरना आप जिस तरह से जनरल फॉर्म लिखा होता है ना आप उससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट भी, यहाँ पे दो टर्म प्रोडक्ट में है और उस पे पावर है, ठीक है, पावर एन है, ठीक है, तो ये एन जो हमारा ए पर भी आएगा और ये एन जो है वो हमारे बी पर भी आएगा, ये पावर जो है वो ए का भी है और ये बी का भी है, ये हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यूज या पेपर में कहे कि लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट कौन सा और इसमें एमसीक्यूज गिवन हो, ये भी हो, वो मतलब जो हमने दो पढ़े वो भी लिखे हो, तो आपको माइंड में होगा कि लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट कौन सा होता है, ए पावर एन क्रॉस मल्टीप्लाई बाय बी पावर एन, ठीक है, ये पूरा लिखा होगा, तो इस तरह से आपको ये जो सिंपल सिंपल लॉज लिखे हुए वो आपको याद करने हैं। फॉलोइंग मतलब आप समझेंगे, एक बार आप समझ लेते हैं ना मैथ को तो आपको फार्मूलाज को याद करने की नीड नहीं पड़ती, 2-3 बार आपको बस प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। फॉलोइंग एग्जांपल्स आर बेस्ड ऑन दिस लॉ, ठीक है, एक्स वाई पावर 3, एक्स पे भी पावर 3 है और वाई पे भी पावर 3 आएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 इस पर भी 8/9 पर भी आएगा और 7/11 पर भी आएगा, ठीक है। फोर्थ लॉ ये है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट, ठीक है, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर और एन बिलोंग करता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर से, देन ए ओवर बी पावर एन बराबर होता है ए पावर एन होल b power n where b is not equal to 0, ठीक है। The following example based on this law are given below। अगर हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट है, ठीक है, a ओवर b, ठीक है, दो नंबर हैं जो डिवीजन में, तो उसका जो पावर है वो भी दोनों पर आएगा, जैसे हमने प्रोडक्ट में थे दो नंबर आपस में प्रोडक्ट है तो वो पावर दोनों पे आ रहा था, ए का सेपरेट और बी का सेपरेट। सिमिलरली जो दो नंबर हैं वो डिवाइड में है तो ये एक्सपोनेंट जो पावर है इसका ये ए का भी है और ये बी का भी है, ठीक है। तो 5/8 5 पर भी आएगा और 8 पर भी 3 आएगा। एफ ओवर जी, ठीक है, ये 4 एफ का भी पावर है और ये 4 जी का भी पावर है, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमीटर में हमें हमेशा याद रखना है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमीटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो जाता है, 1/0 इनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर क्या होता है कि इफ ए बिलोंग टू रियल नंबर और ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, एंड एम एन बिलोंग कर हमारे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर से, देन ए पावर एम ए पावर एन, ठीक है, ए पावर एम ए पावर एन। अब यहाँ पे लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर है, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर हमने पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पे बेस सेम है तो क्या करेंगे, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है,
मल्टीप्लाई में जब बेस सेम थे तो पावर आपस में ऐड हो रहे थे, ठीक है, तो वो था लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, हम क्वेश्चन पे लॉ लगा रहे हैं और उसके पावर्स पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर ये कहता है कि अगर बेस सेम है और वो डिवीजन फॉर्म में है तो उनके पावर्स आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। इफ m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। अगर m लेस देन, ठीक है, n जो है वो लेस देन है n से, या n इज ग्रेटर देन n, ठीक है। यहाँ पे m ओवर n है ना, m ग्रेटर देन n से, तो पावर इस तरह से सब्ट्रैक्ट होंगे। लेकिन अगर n ग्रेटर देन m है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 ओवर a पावर n माइनस m में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। इफ m इक्वल है n के, ठीक है, अगर m हमारी इक्वल है n के तो हम क्या करेंगे, a पावर m माइनस n, ठीक है। अब m इक्वल है n के तो यहाँ पे n की वैल्यू भी m रखेंगे, m कैंसिल हो जाएगा 0। किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 हो, ठीक है, चाहे जितना भी छोटा नंबर हो, चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन उस पर पावर 0 आ जाता है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1 में, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म में पढ़ा कि कोई भी रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन उस पर एक्सपोनेंट या पावर बोल रहे 0 आ गया तो वो हमारा क्या हो रहा है, 1 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली a पावर m पावर m, ठीक है, m n के ऊपर था तो ये भी m हो गया, ठीक है। m a पावर m पावर m में कैंसिल हो गया, या फिर हम यहाँ पुट करें ये n, ठीक है, और ये m अगर n सेम रखे तब भी हमारा इक्वल हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि रिमेंबर डेट माइनस a पावर n इक्वल होता है a पावर n, ठीक है, इफ n इज इवन एक्सपोनेंट। अगर n हमारा एक्सपोनेंट इवन है तो वो हमारा a पावर n में हो जाएगा, क्योंकि a का पावर n तो हमने दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी a का पावर n दिया है। अगर इवन पावर होगा तो वो हमारा सेम आ जाएगा, क्योंकि a के पावर n, ठीक है, ये तो दोनों में है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव, ठीक है, अगर नेगेटिव पे कोई भी पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, इस तरह से अगर इवन एक्सपोनेंट होता है, ठीक है, नेगेटिव साइन के ऊपर, तो वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सो इसीलिए लिखा हुआ है माइनस a के पावर n, अगर इवन है तो वो a पावर n में हो जाएगा। लेकिन अगर n हमारा ऑड एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो वो a पे तो आएगा सेम, ठीक है, जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, लेकिन उस ऑड एक्सपोनेंट की वजह से जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिमेंबर डेट में मतलब लिखा हुआ है कि a पावर n तब होगा जब इवन एक्सपोनेंट हो और नेगेटिव ऑड, क्योंकि अगर फॉर सपोज इवन है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है, तो a पावर स्क्वायर लिखेंगे, और नेगेटिव जो है ना वो पॉजिटिव में क्यों हो जाएगी, क्योंकि माइनस पे स्क्वायर है, मतलब माइनस इंटू माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होती है। अगर क्यूब हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस को जब आप माइनस के साथ करेंगे तो अगेन माइनस आएगी, ठीक है। इस वजह से ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट यूज करके हम मतलब डायरेक्ट याद कर लेते हैं कि ये a पावर n होगा, ये माइनस a पावर n होगा, ठीक है, वरना आप किसी भी बड़े नंबर को बार बार सॉल्व करते रहेंगे। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द लॉ आर गिवन बिलो, ठीक है। अब जैसे 3 पावर 5, 3 पावर 2, अभी हमने पढ़ा कि अगर बेस सेम हो और वो डिवीजन में हो तो वो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं आपस में, ठीक है। बेस सेम हो, डिवीजन में हो तो वो पावर क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 जो है छोटा है 5 से, ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि वो इस तरह से, ठीक है, m ग्रेटर देन n हो तो हम डायरेक्ट इस तरह से कहते हैं। लेकिन अगर n ग्रेटर देन n हो, n जो है ये n है, ठीक है, n ग्रेटर देन है m से, तो यहाँ पे पावर इस तरह से, ठीक है, 5 माइनस n, 5 माइनस 3, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे पढ़ा था डिवीजन का, ठीक है। रिमेंबर डेट में क्या लिखा हुआ है कि इफ द एक्सपोनेंट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज 0 देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट, इफ द एक्सपोनेंट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जो रियल नंबर है वो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, ठीक है, और उसका जो एक्सपोनेंट है देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर रियल नंबर, ठीक है।
मतलब ये कि इफ द एक्सपोनेंट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, अब ये 3 जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, ठीक है, और उसका एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, मतलब जो उसकी रिजल्ट होगी, जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा किसके, 1 के, ठीक है। सो ये हमारे कुछ लॉज थे 5, किसके लॉज, लॉज ऑफ पावर, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा लॉज ऑफ कोशेंट ऑफ पावर, लॉज ऑफ पावर ऑफ अ कोशेंट, एंड लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, और लॉ ऑफ पावर और लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है। सो इंशाल्लाह इसके बाद एक्सरसाइज आती है 1.4, आई गेस 1.4 एक्सरसाइज आ रही है। तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या नहीं आ रही, तो इंशाल्लाह उसके हिसाब से हम जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके अंदर कॉन्सेप्ट में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से मज़ीद क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।